हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसका हमने पार्ट 3 पढ़ लिया था। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है। ध्यान से बड़े प्रश्न होगी। और लास्ट में आपको मैं पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है। ड्रोन यानी कि पानी के अंदर किसने किया है, किस देश ने? तो आपका उत्तर होगा चीन ने किया है। क्या किया है चीन ने? चीन देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है, ठीक है। अगला देखते हैं कि सात ताल झील कहाँ स्थित है। सात ताल झील कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में क्या स्थित है? सात ताल झील स्थित है। अगला देखते हैं, तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो आपका उत्तर होगा वुलर झील पर, ठीक है। तुलबुल परियोजना किस झील पर है? तो आपका उत्तर होगा वुलर झील पर। अगला देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा लोनार, ठीक है। क्रेटर झील कौन सी है? यह है लोनार है, ठीक है। अगला देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 है जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कौन सा है? अनुच्छेद 32। अगला देखते हैं कि सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत में मनाया जाता है ये। अगला देखते हैं कि गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 19 दिसंबर को, ठीक है। 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 18 दिसंबर को, ठीक है। 18 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। अगला देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी किसमें निहित है? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति में, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। अगला देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो आपका उत्तर होगा वो है राज्य तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना राज्य है जहां पर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है, ठीक है। अगला देखते हैं कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर होगा इंटरसेप्टर सी, ठीक है। इंटरसेप्टर सी है जिसमें हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में इंटरसेप्टर सी नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है। कौन सी है? इंटरसेप्टर सी। अगला देखते हैं अगला सवाल है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अखिदास ने पद से इस्तीफा दे दिया?
तो आपका उत्तर होगा वो सोशल मीडिया था फेसबुक। ठीक है, तो अब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं कि फेसबुक में से सोशल मीडिया कंपनी की सार्वजनिक नीति मामलों की प्रमुख अंकित दास ने पद से इस्तीफा दे दिया। वो कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था? यह था फेसबुक। अगला देखते हैं कि अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल डील को मंजूरी दे दी है। क्या है प्रश्न? वापस से पढ़ते हैं कि अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है? तो वह देश है ताइवान। ठीक है, ताइवान को अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका देश ने ताइवान को 2.37 अरब डॉलर में हार्पून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी है। वह देश कौन सा है? ताइवान। ठीक है, ताइवान को दी है। किसने? अमेरिका ने। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देश को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक 5 के तहत सितंबर में जारी किए गए दिशा निर्देशों को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो आपका उत्तर होगा नवंबर तक। ठीक है, नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। अगला देखते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए निम्न में से कितने अपराधियों को आतंकवादी घोषित कर दिया है? तो 18 को आतंकवादी घोषित कर दिया है। ठीक है, कितनों को? 18 को। अगला देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई? भारत और किस देश के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, यानी किस देश के साथ? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका देश के साथ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि उनका देश तब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा, यानी कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर देगा? तो आपका उत्तर होगा 2050 को। ठीक है, क्या कहा था? जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा था कि उनका देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर देगा। कब तक? 2050 तक। अगला देखते हैं कि साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है? वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को ध्यान से कि साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे इस खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की है। वह कौन था? तो आपका उत्तर होगा तन्मय मनोज श्रीवास्तव, जिसने साल 2008 में भारत की अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे तन्मय मनोज श्रीवास्तव खिलाड़ी ने सभी घरेलू क्रिकेट से अपने संन्यास की घोषणा की थी। किसने? तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने। अगला देखते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो आपका उत्तर होगा अतिरिक्त रोजगार एवं श्रम विभाग को। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो रोजगार एवं श्रम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना यानी नृत्य का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? नृत्यांगना यानी नृत्य करने वाला व्यक्ति था जिसकी 64 वर्ष में निधन हो गया, वो कौन था? तो आपका उत्तर होगा वह था शोभा नायडू। ठीक है, नृत्यांगना शोभा नायडू थी जो
पद्मश्री से सम्मानित की गई कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत ही शोभा नायडू जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस। अगला देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। वापस से पढ़ते हैं प्रश्न को कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। तो आपका उत्तर होगा गुजरात। ठीक है, तो आप सेंटेंस पूरा पढ़ोगे। हाल ही में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का निधन हो गया है। ठीक है, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आपको याद रखना है गुजरात के थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने का घोषणा किया है। तो आपस से बड़े प्रश्न को कि हाल ही में किस देश ने, तो वह देश था भारत। ठीक है, अब सेंटेंस पूरा पढ़ो कि हाल ही में भारत देश ने मध्य एशियाई देशों में प्राथमिकता वाली विकास परियोजना के लिए 1 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। वह देश कौन सा था, भारत। अगला देखते हैं कि यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है। यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड किसने जीता है 2020 का। तो आपका उत्तर होगा वह जीता है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन। ठीक है, ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जिसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है। अगला देखते हैं कि 7 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर होगा 7 नवंबर को एक तो शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है और एक राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है, यानी 2 दिवस मनाए जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों क्या मनाया जाता है, 7 नवंबर को मनाया जाता है ये दोनों दिवस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखते हैं, यानी कि अब देखते हैं कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, जिससे कि आपके प्रिपरेशन का हमें पता चलते रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और डेली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखने हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।